हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 7 इंटेग्रल्स। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की लास्ट 2 वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 26 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 साइन 2x अंडर रूट इंटू कॉस 2x dx। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए? थीटा पर, मतलब एंगल 2x। ये क्या लीनियर फंक्शन है, मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिर हमारा ध्यान जाएगा डेरिवेटिव पर। हमें पता है साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 cos 2x। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? पुट साइन 2x इज इक्वल टू टी। आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा? cos 2x इंटू 2, टी का डेरिवेटिव dt बाई dx। ऐसा करो, dx को उधर ले जाओ, तो कितना आएगा? cos 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर क्या है? cos 2x dx, तो 2 नहीं है, तो 2 को आप उधर ले जाओ। cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। साइन 2x की वैल्यू कितनी है? रूट टी, क्योंकि साइन 2x को हमने टी पुट किया था, ऊपर क्या है? रूट। cos 2x dx की वैल्यू कितनी है? dt बाई 2। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। कितना रह गया? t रेज़ टू पावर 1/2 dt। इसको इंटीग्रेट कर दो। 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? साइन 2x। सो साइन 2x होल रेज़ टू पावर 3/2, नीचे भी कितना है? 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। देखो फिर वही क्वेश्चन, cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x अंडर रूट। सो फिर वही बात कि हम सबसे पहले देखेंगे एंगल। सो x लीनियर फंक्शन है, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव देखेंगे। 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन x का cos x। सो क्या करेंगे? पुट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो आप। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का cos x, टी का dt बाई dx। तो यहाँ से आप cos x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? dt। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। cos x dx की वैल्यू आई थी हमारे पास dt, और 1 प्लस साइन x को हमने फिल किया था t अंडर रूट। सो इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है। सो इसको आप लिख लो t रेज़ टू पावर -1/2 dt। तो इसका आंसर कितना आएगा? t रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। और t कितना सपोज किया था हमने? 1 प्लस साइन x। -1/2 प्लस 1 कितना होगा? 1/2 प्लस c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x इंटू लॉग साइन x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो फिर वही बात स्टूडेंट कि हमें क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं पता लगता कि क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सो इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम एंगल को देखेंगे। सो यहाँ पर कितना है? x लीनियर फंक्शन है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम जाते हैं डेरिवेटिव के पास। अब cot का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, तो वो तो इससे मैच नहीं कर रहा। तो अब एक बार log साइन x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बाई साइन और साइन का cos, और cos बाई साइन कितना होता है? cot x। सो क्या करेंगे? पुट log साइन x इज इक्वल टू टी। सो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का साइन x का 1 बाई साइन x और साइन x का cos x, और t का dt बाई dx। आपको पता है cos बाई साइन कितना होता है? cot x। अब dx को इधर ले आओ, dt। तो हमारे पास cot x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। आप फिल कर लो। और log साइन x को हमने क्या फिल किया था? t। तो इसको इंटीग्रेट हम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? log साइन x। सो log साइन x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c।
सो इन छोटी छोटी बातों से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से स्टार्ट कर पाओगे, और अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आई एम श्योर कि आप उससे ख़त्म भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। फिर वही बात, एंगल इसमें क्या है, लीनियर फंक्शन है। सबसे पहले हम एंगल को देखेंगे, और लीनियर फंक्शन है मतलब इसमें कोई चेंजेस तो नहीं कर सकते। तो उसके बाद डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स। दैट मीन्स हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन और t का dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, dt हमें साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी। आप सब्सटीट्यूट कर लो, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी और 1 प्लस कॉस एक्स की t। तो इसको माइनस को बाहर निकाल लो, तो कितना रह गया, डी टी बाई टी। हमें बताइए इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, लॉग मॉड टी प्लस सी। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन से इसमें बस स्क्वायर का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर चाहे स्क्वायर आ जाए, चाहे क्यूब आ जाए, चाहे 4 पावर आ जाए, हमने सबसे पहले क्या देखना है, एंगल। एंगल ठीक है, यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट, मतलब 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का माइनस साइन। सो हम क्या करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। आप डिफ्रेंशिएट कर लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन, टी का डी टी बाई डी एक्स। इसको अब इधर ले जाओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी। सो फिल कर लो, सो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने फिल किया टी, सो कितना आ गया, टी स्क्वायर। अब माइनस को बाहर निकाल लो और इसको लिख लो टी रेज टू पावर -2 डी टी। सो इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है, कितनी होगी, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी। सो टी की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस कॉस एक्स -1, नीचे कितना है, -1 प्लस सी। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कैसे, देखो सबसे पहले हम एंगल देखेंगे, एंगल कितना है, एक्स, वो क्या लीनियर फंक्शन है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव। अब कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पर और कोई भी टर्म है ही नहीं जिसको हम डेरिवेटिव बना सकें। तो दैट मीन थोड़ा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस बाय साइन, इसका आप एलसीएम ले लो। सो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स। साइन को ऊपर ले जाओ, सो साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एंगल तो पता ही है हमें कि लीनियर फंक्शन में है। सो ध्यान से देखो, नीचे कॉस को अगर मैं टी पुट करूँगा, तो अगर मैं कॉस एक्स को टी पुट कर लूँ तो साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। सो साइन एक्स डी एक्स डी टी आ गया, बट ये वाला साइन किधर जाएगा, सो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। सो इसलिए हम कॉस एक्स को टी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन एक्स डी टी तो बन रहा है बट ये साइन एक्स रह जाएगा। सो इसलिए हम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो इसके लिए कुछ और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसा बन जाए। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन एक्स डी एक्स। देखो ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स 2 साइन एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स
अब इसमें मैं क्या करने लगा हूँ, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ताकि ये डिनोमिनेटर जैसा दिखे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को, मतलब ये जो साइन है और कॉस एक्स को इकट्ठे कर लूँगा, इन दोनों को इकट्ठे कर लूँगा। सो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। सो हमारे पास क्या था, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेपरेट कर लूँगा। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसका क्या बेनिफिट हुआ, अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1/2, अब सेपरेट भी कर लो 1 dx। सिमिलरली 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। सो 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x, सो x/2 लिख लो इसको, ये इंटीग्रेशन तुम्हारी सॉल्व होगी। अब ये रहेगी हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो फिर वही बात, एंगल हमारे क्या लीनियर फंक्शन है, तो हम डेरिवेटिव की ओर जाएंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जस्ट माइनस साइन का फ़र्क है। तो क्या करेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टी का डी टी बाई डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो अभी भी मैं थोड़ा मैच नहीं कर रहा, इससे आप माइनस कॉमन निकाल लो। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी टी। सो माइनस को मैं उधर ले गया, सब सब्स्टिट्यूट कर लो। हमारा फंक्शन क्या था, x/2, इसको तो हमने इंटीग्रेट कर ही लिया पहले, प्लस 1/2। अब इसकी वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी, और नीचे को हमने क्या फिल किया है, टी। सो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x/2 माइनस 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी। सो माइनस x/2 माइनस 1/2 लॉग मॉड टी को क्या फिल किया हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन dx/1 माइनस tan x। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी लास्ट में क्वेश्चन किया, ये वाला। सो dx/1 प्लस कॉट एक्स। सो इसमें भी क्या करना है, अब tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स। अब वो ऊपर तो नहीं है, सो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख लो dx/1 माइनस tan को लिख सकते हो आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स। इसको आप एलसीएम ले लो, सो कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स। सो कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। अब क्या करेंगे फिर, लास्ट क्वेश्चन जैसे, इसको मैं 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/2 2 कॉस एक्स को मैं लिखूँगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। नीचे कितना था हमारे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करूँगा मैं, 1/2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इसके बाद कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स। सो अब फिर वही बात, अब मैं कॉस और माइनस साइन को इकट्ठे कर लूँगा और कॉस प्लस साइन को इकट्ठे कर लूँगा। सो इकट्ठे कर लेते हैं इनको। सो कितना आंसर आएगा 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स 1/2। इसको अब सेपरेट कर लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स कैंसिल आउट। कितना आ गया 1 प्लस, इसको आप सेपरेट भी कर लो, चलो 1 डी एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, अगेन x। अब इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है, cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो सेम वे से अब हमारे एंगल तो क्या है, लीनियर फंक्शन है, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते। सो क्या करेंगे, cos का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। सो क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव बन रहा है तो पुट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें से ऐसा करो, आप माइनस कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए, इज इक्वल टू डी टी। सो ये माइनस को उधर ले जाओ क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है नीचे। सो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, माइनस डी टी। सो वैल्यू फिल कर लो। सो इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया x/2 प्लस 1/2। अब cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी, और नीचे कितना है हमारा t, क्योंकि इसको हमने t फिल किया था। इंटीग्रेट कर दो, सो माइनस 1/2 लॉग मॉड t प्लस सी। सब t को सब्सिट्यूट कर लो, लॉग मॉड t की वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंगल। एंगल हमारे क्या है, लीनियर फंक्शन है, मतलब इसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेरिवेटिव। अब देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट कॉस नीचे है, यहाँ पर चाहिए कॉस डी एक्स अगर मुझे डी टी की वैल्यू निकालनी है। सो अगर tan का डेरिवेटिव देखें तो कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पर कितना है 1/cos, मतलब सीकेंड है, सीकेंड स्क्वायर नहीं है। तो सीकेंड स्क्वायर मैं बना सकता हूँ कैसे, मैं इसको क्या करूँगा, देखो tan साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो मैं क्या करूँगा, सो मैं cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर दूँगा। इससे क्या बेनिफिट होगा मेरे को, अब देखो cos इंटू कॉस कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को मैं रिवर्स लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर, और tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स। सो इसलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos स्क्वायर, और इसकी वैल्यू साइन बाई कॉस कितना होगा, tan। सो रूट tan x, यहाँ पर कितना आ गया, tan x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स। अब नेक्स्ट, चलो इसको बाद में करते हैं, tan x बाई tan x। अब 1/cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स, ठीक है। सो अब देखो ये बेस सेम है और सब डिवाइड में तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। सो इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर x
tan x की पावर 1 माइनस 1/2। सो कितनी पावर रहेगी हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2। चलो हमने सॉल्व कर लिया पूरा। अब ध्यान से देखो tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी। सो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको with respect to x। सो सीकेंड स्क्वायर x और t का डेरिवेटिव dt बाय dx, इसको इधर ले जाओ, सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, dt, और नीचे कितना आ गया, t रेज टू पावर 1/2, क्योंकि tan x को हमने t फिल किया था। सो इसको आप लिख लो t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो माइनस 1/2 प्लस 1 कितना बना, 1/2 प्लस c। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan x, मतलब 1/2। अब 2 को ऊपर ले जाओ, 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। सो वही बात, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, एंगल। वो क्या है, लीनियर फंक्शन। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या देखेंगे, डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x। तो क्या करेंगे, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग x का 1/x और t का dt बाय dx। तो यहाँ से हमारे पास dx बाई x की वैल्यू आ गई कितनी, dt। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस लॉग x को हमने फिल किया t स्क्वायर, dx बाई x की वैल्यू कितनी है, dt। सो कितना आंसर आया, t³/3 प्लस c। और t को मैंने क्या फिल किया, 1 प्लस लॉग x की पावर 3/3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले थीटा को देखेंगे, लॉग एक्स, अब लीनियर फंक्शन है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का 1 और log x का 1/x। बट डेरिवेटिव ऐसा बन तो नहीं रहा। ऐसा करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अब आप ऐसा लिख सकते हो, x प्लस x/x प्लस 1/x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/x 1/x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये कितना बन गया, 1 प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब चेक करो, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x। तो क्या कर सकते हैं हम, पुट x प्लस लॉग एक्स को t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x, t का dt बाई dx। यहाँ से हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, dt। सो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, dt। अब इसको मैंने क्या फिल किया, t। सो t स्क्वायर इंटू dt। इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, t³/3। t की वैल्यू फिल कर दो आप, कितनी, x प्लस लॉग एक्स होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ इंटू साइन, उसके अंदर क्या है, tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 dx होल डिवाइड बाई 1 प्लस x रेज़ टू पावर 8। अब काफ़ी टर्म्स हैं और देखने में क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये क्वेश्चन पता ही नहीं कि स्टार्ट कैसे करना है। सो मैंने आपको एक बात बताई है, सबसे पहले हम एंगल चेक करेंगे और साइन का एंगल कितना है, tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4। और आप बिना सोचे समझे इसको t पुट कर सकते हो, पुट tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू t। क्यों पुट किया है t, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। सो डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, हमें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पर x कितना है हमारा,
एक्स रेज टू पावर 4 और साथ में डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x क्यूब, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। तो थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 4x क्यूब, ये कितना 4 2 ज़ा 8, पावर्स मल्टीप्लाई होगी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर एक्स क्यूब भी है, डी एक्स भी है, ये भी है, 4 नहीं है तो 4 को आप उधर ले जाओ, एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4। सो अगर आप ध्यान से देखो, सो एक्स क्यूब, ये तीनों की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डी टी बाई 4। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो और साइन, और इसको हमने टी फिल किया और बाकी सारी की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी बाई 4। इसको अब बाहर लिख लो, कांस्टेंट ही है, साइन टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लो, हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस टी, सो माइनस कॉस टी प्लस सी। सो टी की वैल्यू फिल कर लो आप, कितनी थी, tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अब ये MCQ टाइप है। सो 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x लॉग टू द बेस ई 10 dx होल डिवाइड बाई x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू। अब इसका आंसर पूछा है हमने, ये हमें ऑप्शंस की बना। सो चलो ऑप्शंस की और बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना आता है वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो लॉग, यहाँ लॉग 10 है, मतलब ये कांस्टेंट ही है, सो इसको तो कुछ चेंजेस हम कर नहीं सकते कांस्टेंट में। सो क्या करना, डेरिवेटिव। अब बताओ मेरे को x10 का डेरिवेटिव कितना होगा, 10x9, और 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x कितना होता है, ax log टू द बेस e a। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना होगा, 10x log टू द बेस e 10। सो मतलब ऊपर पूरा डेरिवेटिव बन रहा है, तो क्या करेंगे, पुट x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 10x रेज टू पावर 9 प्लस 10x log टू द बेस e 10 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो डी एक्स को इधर ले आओ, प्लस 10 रेज टू पावर x 10 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ऊपर वाले फंक्शन की, डी टी, और नीचे हमने क्या सपोज किया था, टी। तो इसका आंसर कितना आएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप, कितनी थी टी की वैल्यू, एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स प्लस सी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। तो ये भी MCQ टाइप है, ये हमें ऑप्शंस गिवन है। अब सबसे पहले देखो आप किस पे क्या सोचना है हमने, एंगल क्या है, लीनियर फंक्शन, मतलब इसमें हमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। अब कॉस यहाँ तो है बट यहाँ पर चाहिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ताकि हमारे पास डी टी की वैल्यू आए, बट यहाँ पर कॉस नीचे है। सो इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। सो देखो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, तो मैं 1 को लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होल डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल आउट हो गए, 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है, चलो एक बार लिख लो, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर कितना रह गया, 1 बाय साइन स्क्वायर। 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कोसीकेंट स्क्वायर एक्स
dx। और इन दोनों की इंटीग्रेशन हमें आती है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x और कोसेकेंड स्क्वायर की होती है माइनस cot x प्लस c। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी भी और चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, नमस्ते।